हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत नाम की वसीला मेरी तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। मेरे असीजो इंडिपेंडेंट एवेंजलिकल चर्च पेंटिकॉस्टल पादरी जावेद सुंदर जो आपको आज कलाम मुक़द्दस आप तक पहुंचाने वाला है। मेरे अज़ीज़ों, आइए आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। पौलुस रसूल कितनी खिदमत गुजारी करता है और याकूब का खत हमें क्या फरमाता है। याकूब के खत में 4 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम हसद करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं करते। तुम झगड़ा और लड़ाइयाँ तुम में इसलिए कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करें। ऐ ज़ना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि खुदा के दुनिया से दोस्ती रखना और खुदा से दुश्मनी रखना? पर जो कोई दुनिया को दोस्त बनाना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बना लेता है। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुन चाहने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर दो चीज़ें तो बहुत सारी एक ही आयत में मिलती हैं, लेकिन मैं इन आयतों के अंदर दो चीज़ों को रखता हूँ आपके सामने। एक तो लड़ाई झगड़ा कहाँ से आ गया कि तुम हसद करते हो और पाते नहीं, और तुम्हारे अज़ा में फसाद करने वाले। मेरे अज़ीज़ों, फसाद करते हैं लेकिन हासिल नहीं करते। और दूसरी बात, कलाम मुक़द्दस खुदा का बंदा लिख रहा है, ऐसे न करने वालियों, दुनिया से दोस्ती रखना और खुदा से दुश्मनी करना। जो अपने आप को खुदा का दोस्त बनाना चाहता है वो दुनिया से दोस्ती नहीं, दुनिया की दोस्ती फना हो जाने वाली है, मिट जाने वाली है। बाप इब्राहिम ने खुदा को दोस्त बनाया था और उसकी जिंदगी के अंदर एक जोड़ था। वो भी उसने किस लिए झूठ बोला? अपनी इज्जत को बचाने के लिए, क्योंकि उस बादशाह का या उस शहर का, उस मुल्क का कानून था कि जो खूबसूरत बादशाह को कोई भी शादी करते हैं तो वो अपने पास एक रात के लिए बुला लेता था। और बाप इब्राहिम ने वहां पे अपनी बीवी सारा को, जब बादशाह के हसूर आए
तो बादशाह से कहा ये मेरी बहन है। लेकिन खुदा के दोस्ती कैसी निपटती है, लेकिन बादशाह ने उसे हाथ नहीं लगाया। और इब्राहिम से कहा तूने मुझसे क्यों झूठ बोल दिया कि मेरी बहन है। जाओ खुदा तुझे बरकत दे। बादशाह ने भी उसके साथ बुरा सलूक नहीं किया, लेकिन बादशाह ने बरकत दी। और जाओ आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। जो जना करने वाली है वो खुदा के साथ दोस्ती नहीं बल्कि इब्लीस के साथ दोस्ती रखती है। इब्लीस के दोस्त मिट जाएंगे, खुदा के दोस्त कायम रहेंगे। उनकी दोस्ती हरगिज नहीं मिटेगी, ताकि उनने खुदा के साथ दोस्ती लगाई है। खुदा के दोस्त हमेशा कायम रहेंगे। उनको कोई वबा, कोई बीमारी, कोई गंदी तासीर, कोई शैतान की चालाकी उनकी करीब नहीं आ सकती। मेरे अज़ीज़ों, अय्यूब की तरफ देखिए। अय्यूब आले मशरिक के अंदर अमीर तरीन शख्स था, लेकिन वो बदी से किनारा करता था। और खुदा ने उसे आजमाया। खुदा ने उसे आजमाया। तो क्यों आजमाया? उसके बच्चे नाफरमान थे, उसके बच्चे बदतमीज थे। वो हर रोज एक दूसरे के घर में जाते थे और जाकर ज़ियाफत करते थे, मनोशी इस्तेमाल किया करते थे। और खुदा ने एक दिन इब्लीस से कहा, ऐ शैतान क्या कर रहा है? तो शैतान ने कहा, मैं सार जमीन के ऊपर घूमता हूं। तो खुदा ने कहा, मेरे बंदा अय्यूब पर नजर की है? तो उसने कहा, ऐ खुदावंद, जो तूने उसके चौगिरद बाढ़ लगाई है, मैं उसके करीब नहीं जा सकता। ये मेरे अज़ीज़ों खुदा की दोस्ती है। जब खुदा के साथ दोस्ती करेंगे तो खुदा आपके घर की चौगिरद, आपके डेरे की चौगिरद, आपके माल मवेशी की चौगिरद अपने फरिश्तों के डेरे लगाएगा, खेमे लगाएगा, ताकि उसे कोई शैतान की कवात करीब ना आए, कोई वबा ना आए, कोई दुख ना आए, कोई बीमारी ना आए। और एक दिन वक्त आया तो फिर खुदा ने कहा, मैं उस बाढ़ को उठाता हूं, जाके जो करना है कर ले, उसकी जबान को कुछ नहीं कहना। तो उसने बड़ा कुछ कर दिया। और उसकी बीवी ने कहा, छोड़ इस खुदा को, वहां पे चलते हैं, वहां पे लोग शिफा पाते हैं, वहां पे बड़ा कुछ होता है। लेकिन उसके तन में कीड़े पड़ गए और उसने कीड़ों को पकड़ पकड़ कर अपने जिस्म पर रखा। मेरे खुदा ने तुझे भेजा है, बदन को खाओ,
और जब खुदा ने देखा कि ये ईमान से मजबूत है, लेकिन उसको क्या फिर दुगना दे दिया। आज खुदा के साथ दोस्ती लगाने वाले आसमान की बादशाही के वारिस हैं, क्योंकि वो बुलाए गए हैं। और सुना करने वालियों, कलामे मुकद्दस खुदा का बंदा जिसकी बेशुमार याकूब लिख रहा है, खुदा से दोस्ती करना बेहतरी का बायस है, और खुदा से दुश्मनी उसकी हलाकत है। वो पताल के अंदर जहां शैतान का तख्त लगा है वहां पे जाएगा। या जना करने वाली है या वाला है, दोनों खुदा की बादशाही के अंदर नहीं दाखिल हो सकते, इसलिए कि खुदा का कलाम जो है ये खुदा के पाक मुंह की बातें हैं। आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, क्योंकि लड़ाइयां झगड़े तुम्हारे नफ्स के वसीला तुम्हारे अंदर पैदा होते हैं, और झगड़ा करते हो लेकिन हासिल कुछ नहीं करते। तुम्हारे बदन के अंदर आज़ा है जिसके वसीला तुम में लड़ाई झगड़ा पैदा होता है, और लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाले खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। कौन दाखिल होगा? जो अपनी ईमान के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर अपनी खुदा की ताबिया, अपनी खुदा की हजूरी में मौजूद रहेगा। जो खुदा से डरता, कांपता, थर थिराता, खुदा की बारगाह के अंदर मौजूद रहता है। मेरे अजीजों, कभी कभी मुझे एक बात याद आती है। एक खतान बेटी जिसकी शादी हो गई, और उसकी शार ने पहले दिन अपनी बीवी को बुताया, हाथ जोड़कर अपनी पगड़ी उसके कदमों पे रखकर कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल खाली हूं। और उसने क्या किया? उसने कहा, अच्छा तो पहले बता देता ताकि हमारी शादी ना होती, लेकिन अब तो नहीं, फिक्र नहीं करना। जब उसका इलाज के लिए तो उस बच्ची ने डॉक्टर को कहना कि मेरा कसूर निकालना है, मुझ में कमी निकालनी है। और एक दिन वक्त आया, माँ सस भी ताने, दूसरे लोग भी ताने, आस पास सब ताने देने लगे, लेकिन वो तानों को बर्दाश्त करती रही। एक दिन वक्त आया तो वो मर गई, और जब मर गई तो उसकी कब्र पे, कब्रिस्तान के अंदर बड़ी ठंडी हवा, बड़ी खुशबू आ रही थी, और साथ महल से एक आदमी, उसकी बीवी पहले मरी हुई थी,
तो वो वहां पे जा रहा था, हर रोज जाता था। लेकिन जब उस दिन गया तो कब्रिस्तान के अंदर बड़ी खुशबू आ रही, तो ठंडी हवा आ रही। तो उसने कहा, ये तो आज कौन है इतना नेक जिसकी कब्र से खुशबू भी और ठंडी हवा भी आ रही है। और उस कब्र के पास जाकर देखा तो उसके घर जाकर उसने उस आदमी से कहा, यार मुझे बता कि आपकी बीवी ने कितनी नेकी की है, जो नेकियों के वसीला उसकी कब्र के अंदर से ठंडी हवा निकल रही है। तो उसने भी जाकर देखा तो उसने कहा कि जो कुछ मेरी बीवी ने मेरे साथ सलूक किया है वो मैं जानता हूं, यह मेरा खुदा जानता है। मेरे अज़ीज़ों, जो अपनी नफस की वसीला खुदा को रद्द कर देता है, अपने खानदान को रद्द कर देता है, अपनी माँ बाप की इज्जत को रद्द कर देता है, खुदा उसको रद्द करके उस जगह पे पहुंचाता है जहां पुताल में के अंदर, जहां अबलीस अपना तख्त लगाकर बैठा है। उस के अंदर कोई ठंडी हवा नहीं, उसके अंदर आग ही आग है, जिसके वसीला वरलाप की आवाजें, चरलाने की आवाजें और वहां पे शोर शराबे की आवाजें आती हैं। हमें बुझाओ, हमें बुझाओ, हमें बुझाओ। वहां पे कोई बुझाने वाला नहीं। मेरे अज़ीज़ों, जो इस जमीन पर रहकर हमने बीज बो लेना है, वो हमारी जिंदगी के लिए बरकत का बायस होगा। इस जिंदगी के लिए नहीं, ये जिंदगी फानी हो जाने वाली है, लड़ाई झगड़ा करने वाली है। वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, जिसके लिए बुलाए गए हो, जिसके वारिस हो। तुम दुनिया के अंदर उस जिंदगी को हासिल करो और रिसीव करो। उसको कैसे हासिल करना? लड़ाई से, झगड़े से, फसाद से बचना और अपनी नफस पर कंट्रोल करना। जब लड़ाई झगड़ा फसाद नफस के वसीला तुम्हारी अज़ा के अंदर, बदन के अंदर अज़ा है, जिसके वसीला लड़ाई झगड़ा फसाद पैदा होता है। आज अपने आप को, अपनी जिंदगी को कंट्रोल में करें। कई बादशाह, कई अंबिया, कई नबी, कई रसूल, कितने लोग आए जो अबलीस के मंसूबा के वसीला से हलाक हो गए, आलमे रुआ के अंदर चले गए। हर एक घुटना, हर एक घुटना, खुआ आसमानियों का हो, खुआ जमीनियों का हो, खुआ जमीन के नीचे पताल के अंदर हो या आलमे रुआ के अंदर हो, हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा। आज आप भी उसके हुजूर झुकने के लिए अपने आप को तैयार करें, लेकिन झुकेगा जरूर, फिर उनका इंसाफ किया जाएगा और उनको जगह जगह पे भेज दिया जाएगा। जो आसमान की बादशाही के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, वो आज अपने आप को तैयार करें ताकि आसमान की बादशाही के वारिस बने, आलमे रुआ के वारिस न बने, पुताल के वारिस ना बने। ऐसे न करने वालियों या जना करने वालों, सुन लो खुदा का पैगाम।
खुदा का बंदा याकूब लिख रहा है, आज हम अपनी जिंदगी को खुदा के ताबा करें, खुदा के साथ दोस्ती करें। खुदा के साथ दोस्ती करने वाले आसमान की बादशाही के वारिस हैं। बाप इब्राहिम की गोद किनको हासिल होती है? जो खुदा के साथ दोस्ती रखता है। आज हम अपने आप को खुदा के दोस्त बनाएं, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे आज की खूबसूरत कलाम खुदा के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए। खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत मेरी और आपकी जिंदगी से निकले। डरती कांपती थार थिराते खुदा की बारगाह के अंदर, उसकी फाटक के अंदर, उसकी हजूरी के अंदर मौजूद रहें। जैसा खुदा सामुएल को बुलाता था, इसी तरह आज तुझे भी बुला रहा है, लेकिन आप आवाज नहीं सुनते। मुझे आपको आवाज सुनाई नहीं देती। सुनने वाले कान, जब हमारी जिंदगी पाक होगी तो हम उसकी आवाज को सुनेंगे। जब हमारी जिंदगी गुनाहलुदा है तो हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा की आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को तैयार करें, ताकि खुदा आपके साथ बोलता है, आपके साथ हम कलाम होता है। आए खुदा के हसूर दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाबा बाबा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। ऐ बाबा बाबा यीशु, अपनी पाकरू को भेज। मैं कमजोर हूँ, तो मेरा सुर है, तो मेरी कुव्वत है, तो मेरी निजात है, तो निजात का मंबा है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे जमीन पर भेजा है। जाओ इबादत करना। ऐ खुदावन, मैंने तुझको मायूस किया, दुख दिया, वो काम किया जो तेरी नजर में बुरा है। खुदावंद, अपनी पाक को भेज। मैं कमजोर हूँ, मेरा सुर तू है, मेरी कुव्वत तू है, मेरी निजात का मंबा तू है। तूने मुझे जमीन पर भेजा है, जाओ इबादत करना। आए खुदावन, मैं तेरी हसूरी में झुककर मिन्नत करता हूँ। आज का कलाम सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने, ताकि वो दुनिया को दोस्त ना बनाए, बल्कि खुदावन तेरे साथ दोस्ती पैदा करें, ताकि तेरे जैसी दोस्ती वो हलाक होने वाली नहीं, वो बहाल होने वाली, वो हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल होने वाली, वो आसमान की बादशाही के वारिस होने वाली। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मुझे उस दोस्ती के लिए तैयार कर, बीदार कर। मुझे बरकत दे, मुझे खबर दे, मुझे जोर दे, ताकि मैं तेरे हसूर आऊं। आसमान की बादशाही को मैं अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव कर सकूं। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हुआ तुझसे डरता, कामता, थार थिराता तेरी बारगाह में बढ़ूं और तेरे नाम को ऊंचा करूं, अगुवाई दूं। आज का तेरे हसूर जिकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीजकारी के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख। मेरे बच्चों के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो। बाबा बाबा बीएस, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, मेरी गली
मोहल्ला के साथ हो, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो। आए बाबा बाबी यीशु हालेलुया। ताकि खुदावन अबलीस के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर, अबलीस के मंसूबों पर अपनी कैद की आग को नाजिल कर। ऐ बाबा बाबी यीशु अपना हाथ बढ़ा, शरीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर, ताकि तू जिंदा तबीब आज़म है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, निगत के लिए। मैं तेरी बहाली चाहता हूँ, तेरी पाक रूह को मानता हूँ। ऐ गंदी तस्वीरों, सुनो मेरी आवाज, छोड़ो, निकलो, यीशु के नाम से निकलो। ऐ जिंदा यीशु अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। ऐ बाबा बाबा यीशु हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाक रूह में कमजोर हूं, तो मेरा जोर है, तो मेरी कवत है, तो मेरी निजात है। ऐ बाप जो निगत के लिए किते किराए दा कब्जा, शैतान दी चलाकी दा कब्जा, अबलीस दे मनसूबे दा कब्जा, यीशु तेरे नाम की वसीला इसी वक्त वो भस्म हो जाए। पाक रूह की आग आए, पाक रूह की आग की वसीला वो भस्म हो और सारा जलाल तुझे मिले। आए खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज के तेरे हसूर चिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के कबूल कर। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आबा बाबा 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 हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसी वक्त ऐ गंदी तस्वीरों सुना मेरी आवाज। मैं तुझसे बोलता हूँ, मैं तुझसे कलाम करता हूँ, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ। छोड़ो, छोड़ो, निकलो, निकलो, निकलो यीशु के नाम से। हालेलुया। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में बढ़े और तरक्की पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम कलिसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।